हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस सेक्शन में हम बात करेंगे रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर की। इन्वेस्टिगेशन वो करेगा, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। कितने दिन में? जल्दी से जल्दी। रेप केसेस वगैरह में 2 महीने के अंदर। वहां टाइम बाउंड बोला गया है कि इसको ज्यादा लंबा नहीं करना है। और भी बातें हैं छोटी मोटी, पढ़ते हैं। सबसेक्शन 1, एवरी इन्वेस्टिगेशन इन चैप्टर 13 शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। तो यानी कि रूटीन में टाइम नहीं बताया, बस यही कहा है कि जल्दी से करो एज मच एज पॉसिबल। लेकिन अगर रेप, सेक्सुअल ऑफेंसेस और इस तरह के मैटर हैं, पॉक्सो जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इन्होंने कहा है ये जरा हीनियस क्राइम्स के अंदर आता है, तो इसकी रिपोर्ट जो है पुलिस को देनी है विद इन 2 मंथ्स। जिस दिन फर्स्ट टाइम रिपोर्टिंग हुई ऑफिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास, उसके 2 महीने के अंदर इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना जरूरी है। अब जहां तक सवाल है पुलिस रिपोर्ट, जिसको फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट भी कहते हैं, आपको याद होगा 60 दिन 90 दिन के अंदर सबमिट करनी थी, यू रिमेंबर? तो टाइम लिमिट्स तो रहती हैं। सो एज सुन एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, द ऑफिस इंचार्ज शैल फॉरवर्ड अ पुलिस रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट। एक्चुअली पुलिस से ऊपर तो मैजिस्ट्रेट ही है, कोर्ट ही है, उनके पास ये रिपोर्ट जाएगी ताकि वो उस केस को टेकअप करके आगे ले सके। रिपोर्ट में क्या होगा? नेम ऑफ द पार्टीज, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, विटनेस के नाम, लग रहा है ऑफेंस हुआ है, वेदर एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव कमिटेड, किसने किया, बाय होम ऑफेंस अपीयर्स टू हैव। देखो पुलिस है, जज नहीं है, बट फिर भी वो अपनी राय तो देंगे ना, जी हमारे हिसाब से ये ऑफेंस हुआ है और इसने किया है। फिर वो बताएंगे एक्यूज्ड अरेस्टेड हुआ कि नहीं, बॉन्ड, बेल बॉन्ड क्या पोजीशन है, अभी तक छोड़ा कि नहीं, कस्टडी में लिया कि नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन अगर हुई है तो उसकी रिपोर्ट, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में उसकी पूरी चेन ऑफ कस्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देनी होती है। कब, जैसे मोबाइल ही आजकल वो तो सीज करते ही है ना मोस्टली, अगर इस तरह का कोई क्राइम है तो वो कब सीज किया, उसमें टेम्परिंग ना हो जाए इसलिए इतना टाइट चलता है। कब सीज किया, कब उसको फिर पैक कर दिया, सील कर दिया, फिर कब फोरेंसिक लैब में भेज दिया, कब वापस आई, कब कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं, ऑल दैट स्टफ। तो ये सब चीजें पूरी डिटेल्ड पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रहती है। 90 दिनों के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी है, स्पेशली रेप केसेस में। 90 डेज के अंदर यू हैव टू इन्फॉर्म द इन्फॉर्मेंट और विक्टिम अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन चलती जा रही और उनको कुछ पता ही नहीं है। 90 दिन के अंदर उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर कंप्लीट हो गई इन्वेस्टिगेशन तो क्या एक्शन लिया गया वो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। नाउ फर्दर एविडेंस, अगर फ्रेश एविडेंस डिस्कवर होता है तो दोबारा भी हो सकता है। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर एक बार पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी तो बस अब तो बच गए। माना एक एग्जांपल लेते हैं कि एक क्रिमिनल के हिसाब से उसको लगेगा कि यार मैं तो बच गया, मेरी रिपोर्ट तो पुलिस में जमा हो गई, उसमें मेरा नाम आया नहीं, अब तो मैं बच गया जिंदगी भर। नो नो नो, इवन आफ्टर फाइलिंग द पुलिस रिपोर्ट इफ फ्रेश एविडेंस इज डिस्कवर्ड, पुलिस में कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन और फिर वो एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट दे देंगे मैजिस्ट्रेट को। तो यानी अगर किसी ने अपराध किया है तो वो कभी ना कभी पकड़ा ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार बच गया तो वो नहीं होगा। वो बात अलग है कि ट्रायल शुरू होने के बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए परमिशन ऑफ द ट्रायल कोर्ट की जरूरत होती है, यानी कि कोर्ट की परमिशन से ही ये होगा, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है ना। सो आई थिंक हमने थोड़ा बहुत इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया कि भाई पुलिस ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट कितने टाइम में देनी है, जो कि मैंने ब्रीफ में आपको पहले भी बताया था। रूटीन में कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन रेप एंड पॉक्सो केसेस में 2 महीने की टाइम लिमिट फिक्स की गई है। आगे चल के उनको 3 महीने के अंदर हमें अपडेट भी देना है कि भाई जो रिपोर्ट आपने की थी उसका हुआ क्या, फाइनल कोई एक्शन लिया तो वो भी उनको कम्युनिकेट करना है। फिर पुलिस की जो चार्जशीट कह लो, फाइनल रिपोर्ट कह लो, उसमें क्या क्या चीजें होंगी वो भी हमने डिस्कस की। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई डाउट महसूस करें तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप कीजिए। बुक जिससे पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।